नमस्कार। अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। चलिए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम इन इंडिया मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ पीपुल ऑफ हेल्थ कंट्री इन नोन एज हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ सिस्टम इन इंडिया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो भी कंट्री में पीपल रह रहे हैं, उनके हेल्थ को, उनके फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को और सोशल वेलबींग को प्रमोट करना, उसे ही कहते हैं हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देयर आर 3 लेवल ऑफ हेल्थ सिस्टम, और ये जो है थ्री लेवल पर वर्क करता है। जो हेल्थ सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन का है, वो 3 लेवल पर वर्क करता है। सबसे पहले आता है सेंट्रल लेवल, दूसरा होता है स्टेट लेवल, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल लेवल पर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या उसके फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हम सेंट्रल लेवल पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रल लेवल का इंट्रोडक्शन क्या है। द सेंट्रल लेवल कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम दैट आर। जो सेंट्रल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो 3 ऑर्गेनाइजेशन से मेनली मिलकर बना होता है। तो और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ है सेंट्रल लेवल कि सेंट्रल लेवल पर क्या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कितने डिपार्टमेंट होते हैं, कितने लोग जो हैं मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले है इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। तो इसमें सबसे पहला है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरा है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, तीसरा है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसमें है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चाहे हम यूनियन मिनिस्ट्री के नाम से अगर एग्ज़ाम में आता है तब भी यही लिखेंगे, अगर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में के नाम से आ रहा तब भी हम ये लिखेंगे। यूनियन मिनिस्ट्री इसको बोल सकते हैं या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज रेगुलेटेड बाय। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है वो रेगुलेट होता है किसके द्वारा। ये कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में जो मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा, ये डिप्टी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मिनिस्टर, जो हेल्थ मिनिस्टर के जो डिप्टी होते हैं उनके द्वारा ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रेगुलेट किए जाते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम एट सेंट्रल लेवल। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो सेंट्रल लेवल पर जितने भी प्रोग्राम हों, चाहे वो नेशनल हो, जितने भी प्रोग्राम जैसे कि नेशनल एड्स प्रोग्राम हो गया, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो जो होता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस प्रोग्राम को किस तरह से लोगों तक, जो भी इस प्रोग्राम के थ्रू जो भी बेनिफिट्स हैं या फिर जो भी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने हैं, ये द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेजर कम्युनिकेबल डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है वो प्रिवेंशन करता है किसी भी डिजीज़ से बचने के लिए,
कंट्रोल ऑफ मेजर कम्युनिकेबल डिजीज़, और जो भी मेजर कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं उनसे प्रिवेंशन करता है, उनको कंट्रोल करने का वर्क भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करते हैं। प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन और सिस्टम है उनको प्रमोट करता है। ट्रेडिशनल सिस्टम में होता है जो आयुर्वेद से रिलेटेड सिस्टम होते हैं उनको जो है ये प्रमोट करता है इनका। इसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री। यूनियन मिनिस्ट्री के अब इसमें देखेंगे कि यूनियन मिनिस्ट्री के क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। दी यूनियन मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 4 डिपार्टमेंट। जो यूनियन मिनिस्ट्री होता है वो 4 डिपार्टमेंट से मिलकर बना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये 4 डिपार्टमेंट में मिलकर बना होता है। सबसे पहला है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सब। तो सबसे पहला है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सबसे पहला पॉइंट है द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाज क्रिएटेड ऑन 1966। जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो जो है 1966 में क्रिएट किया था, तब बनाया गया था। दिस डिपार्टमेंट मेन फंक्शन, इस डिपार्टमेंट का मेन फंक्शन होता है टू कंडक्ट फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। जितने भी फैमिली से रिलेटेड जितने भी फैमिली के कल्याण के लिए जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको ये कंडक्ट करता है फैमिली सेंटर फैमिली सेंटर के थ्रू। टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, जो फूड में खाद्य पदार्थ में जो भी अडल्ट्रेशन में मिलावट होती है उसको कंट्रोल करता है, उससे प्रिवेंशन का भी काम जो है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस, और जो है जो फैमिली से रिलेटेड फैमिली प्रैक्टिस होती हैं उनको जो है उनके बारे में लोगों को अवेयर कराती हैं। उनको जैसे कि फैमिली मेथड हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि जैसे कि नेचुरल मेथड के बारे में बताना हुआ, और सेफ अनसेफ पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और जो भी गवर्नमेंट के थ्रू जो भी उनके पास फैमिली वेलफेयर के लिए जो भी इक्विपमेंट आ रहे हैं जैसे कि कंडोम हो गया, माला या नाला डी हो गया, ये सारी सुविधाएं जो है लोगों तक कम्युनिटी के लोगों तक पहुंचाती हैं। मिनिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी वाज क्रिएटेड ऑन 1995। आयुष डिपार्टमेंट जो है 1995 में क्रिएट किया गया था, बनाया गया था। द मेन ऑब्जेक्टिव दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था टू डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन एंड रिसर्च ऑफ आयुष। जो भी इस डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी आयुष से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है जो भी रिसर्च है उनका डेवलपमेंट करना। रीनेम दिस डिपार्टमेंट का नाम रखा गया था आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। पहले इसका नाम क्या था? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। फिर उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड। इसमें डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ आयुष का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले फंक्शन है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी कॉलेजेस। जो होम्योपैथी कॉलेजेस और मेडिसिन सिस्टम के जो एजुकेशन होते हैं उनके स्टैंडर्ड को, उनके लेवल को इम्प्रूव करने का काम जो है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष का होता है। और सेकेंड फंक्शन क्या है? टू डेवलप फार्माकोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इंडियन सिस्टम। जो इंडियन सिस्टम का फार्माकोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स होता है उसको डेवलप करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च के बारे में
डी डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च क्रिएटेड 5 अक्टूबर 2007 बाई द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस। जो रिसर्च डिपार्टमेंट होता है 5 अक्टूबर 2007 में बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस के द्वारा जो है ये डिपार्टमेंट बनाया गया था। द मेन फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का मेन फंक्शन होता है कंडक्ट हेल्थ रिलेटेड रिसर्च। जो हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च होते हैं उनको कंडक्ट करना, जैसे कि मेटरनल डेथ, इन्फेंट डेथ, न्यूनेटल डेथ, मोर्टेलिटी रेट ETC, मतलब और सभी, मतलब इसमें देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च के बारे में, डी डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च क्रिएटेड 5 अक्टूबर 2007 बाई द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस। जो रिसर्च डिपार्टमेंट होता है 5 अक्टूबर 2007 में बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस के द्वारा जो है ये डिपार्टमेंट बनाया गया था। द मेन फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का मेन फंक्शन होता है कंडक्ट हेल्थ रिलेटेड रिसर्च। जो हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च होते हैं उनको कंडक्ट करना, जैसे कि मेटरनल डेथ, इन्फेंट डेथ, न्यूनेटल डेथ, मोर्टेलिटी रेट ETC, मतलब और सभी, मतलब इसमें देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च करते हैं कि हेल्थ का स्टैंडर्ड क्या है, कम्युनिटी के लोगों का हेल्थ कैसे है। डिपार्टमेंट है इंडियन मिनिस्ट्री का, तो दी डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज क्रिएट ऑन 2008 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो क्रिएट किया गया था 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दी मेन ऑब्जेक्टिव दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ एड्स एंड HIV इन्फेक्शन। जो HIV और एड्स के इन्फेक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करना और प्रिवेंशन करना, उनसे इनका मेन करते हैं। फंक्शन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो 5 मार्क्स में लगभग पूछे ही जाते हैं, हर ईयर में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो फिर इसको डिस्कस करेंगे। इट मैनेज इंटरनेशनल हेल्थ, ये हेल्थ इंटरनेशनल हेल्थ को मैनेज करता है। इट टेक केयर ऑफ सेंट्रल हेल्थ इंस्टीट्यूट, जो सेंट्रल हेल्थ इंस्टीट्यूट होते हैं उनको टेक केयर देती हैं। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करती हैं। डाटा कलेक्शन, और डाटा के कलेक्शन में भी हेल्प करती हैं कि किसी भी कम्युनिटी एरिया में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या है, कितने लोग 1 ईयर में मैरिज हुए हैं, कितने चाइल्ड बर्थ हुए, ये सारी चीज़ों का डाटा कलेक्शन करके रखने का काम है। उसका प्रमोशन ऑफ रिसर्च को प्रमोट करता है थ्रू रिसर्च सेंटर एंड अदर बॉडी, रिसर्च सेंटर और अदर बॉडी के थ्रू। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल नर्सिंग एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल। मेडिकल नर्सिंग और अदर हेल्थ प्रोफेशन का डेवलपमेंट करने का फंक्शन भी है इनका। मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का भी वर्क करता है। और कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एंड अदर मिनिस्ट्री और स्टेट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, मतलब तालमेल बैठा के चलता है टू प्रमोशन ऑफ हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। फिर नेक्स्ट फंक्शन है कलेक्शन ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको यूनियन मिनिस्ट्री जो है कलेक्ट करके रखता है कि हेल्थ पर हमें कितना वर्क करना है। फिर नेक्स्ट फंक्शन है प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो ट्रेडिशनल ऑफ सिस्टम, जो पुराने मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम है उनको जो है प्रमोशन करनी। मेन फंक्शन टू इम्प्लीमेंटेशन वेरियस प्रोग्राम
एट सेंट्रल लेवल। इनका मेन फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन इसका क्या था कि इम्प्लीमेंटेशन करना वेरियस प्रोग्राम, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं उसको सेंट्रल लेवल पर इम्प्लीमेंट करना, मतलब लोगों तक पहुंचाना। इनका सेकेंड फंक्शन है कंकरेंट लिस्ट का। दे मेन फंक्शन टू कनेक्ट स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। जो इनका मेन फंक्शन होता है कंकरेंट लिस्ट में, जो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट होते हैं उनके बीच में कनेक्शन का वर्क करता है, मतलब उनको जोड़ के रखता है। नेक्स्ट फंक्शन है टू प्रिवेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ का मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है उनसे प्रिवेंशन करने का काम भी जो है कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूडेड है। वो जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं उनसे उनके जो इन्फेक्शन होते हैं किस तरह से फैलते हैं, उनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन को जो है ये ब्रेक करता है, उनको तोड़ता है, ताकि जो है लोगों तक ये बीमारी पर्सन टू पर्सन किसी भी हेल्दी पर्सन को ये बीमारी ना हो, इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन को ये ब्रेक करता है। और नेक्स्ट फंक्शन है टू रिकॉर्ड वाइटल स्टैटिक्स। और ये वाइटल स्टैटिक्स को भी रिकॉर्ड करके रखता है। वाइटल स्टैटिक्स मीन्स होता है करने का काम भी जो है कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूडेड है। वो जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं उनसे उनके जो इन्फेक्शन होते हैं किस तरह से फैलते हैं, उनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन को जो है ये ब्रेक करता है, उनको तोड़ता है, ताकि जो है लोगों तक ये बीमारी पर्सन टू पर्सन किसी भी हेल्दी पर्सन को ये बीमारी ना हो, इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन को ये ब्रेक करता है। और नेक्स्ट फंक्शन है टू रिकॉर्ड वाइटल स्टैटिक्स। और ये वाइटल स्टैटिक्स को भी रिकॉर्ड कर। नेक्स्ट फंक्शन है प्रमोशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। जो फूड में मतलब खाद्य पदार्थ में जो भी मिलावट हो रही है उनको जो है प्रिवेंट करने का काम भी कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड है। और नेक्स्ट फंक्शन है टू प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो पुराने समय में जो सिस्टम की मेडिसिन हो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उनको प्रमोट करना। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जितने भी फैमिली से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं उनको कंडक्ट करना। टू प्लान इकोनॉमिक एंड सोशल हेल्थ वेलफेयर, सोशल हेल्थ वेलफेयर और इकोनॉमिक को प्लान करना। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग को इंश्योर करना। नेक्स्ट है टू इंश्योर लेबर वेलफेयर को इंश्योर करना।